अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। साथियों, मैं हूं मोहम्मद हारिस आलम। इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं आपका आपके अपने ही चैनल AR डिजिटल पर। बिहार बोर्ड मंथली एग्ज़ाम 2024 अक्टूबर मंथ का जो एग्ज़ाम हो रहा है, 10th क्लास में जो सवाल पूछे गए हैं, 30 सवालात, उन्हीं 30 सवालात को लेकर के आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। जी, अगर आप भी मैट्रिक और इंटर की तैयारी कर रहे हैं बिहार बोर्ड की, और आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी अच्छी हो, उम्दा हो, मेयारी हो, तो आज ही AR डिजिटल के साथ जुड़िए। हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन पे ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि हमारे क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन हो जाइए ताकि अपडेट आपको मिलती रहे। साथियों, बिहार बोर्ड 10th क्लास में जो शामिल निसाब किताब है दरख्शां दोम, उसी से सारे सवालात पूछे जाते हैं। उसी से हम जो है आपको ये 30 सवालात हल करके आज की क्लास में बताने वाले हैं। तो शुरू करते हैं और आज की क्लास का आगाज़ करते हैं। साथियों, अगर देखेंगे तो क्लास 10th मंथली एग्जामिनेशन अक्टूबर 2024 मंथ, अगर आप देखेंगे अक्टूबर 2024 का है। अगर हिंदी में देखेंगे तो कक्षा 10th मासिक परीक्षा अक्टूबर 2024। अगर आपने देखा होगा तो बहुत सारे लोग जो है आपको ये क्वेश्चन पेपर नहीं बता करके पिछले महीने के क्वेश्चन को बता करके वो कहेंगे कि ये जो है अक्टूबर मंथ का क्वेश्चन है। नहीं, लेकिन हमारे पास जो क्वेश्चन है हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं कि ये अक्टूबर मंथ का क्वेश्चन है और ये सही भी है। सबसे पहले जो यहाँ पर हिदायत दिया गया है, इस हिदायत को पढ़ लीजिए। कहा जा रहा है कि सवाल नंबर 1 से 30 के 4 मुतबादिल है, यानी 4 ऑप्शन है, जिसमें से कोई एक ही सही है। आपको जो है कोई एक का इंतखाब करना है। अच्छा, OMR शीट पर आपको सिर्फ ब्लू और स्याह पेन से निशान लगाना है। रेड पेन नहीं चलाना है, लाल कलम नहीं चलाना है। दूसरी बात, बॉल पेन इस्तेमाल करना है, यानी जेल पेन इस्तेमाल नहीं करना है। कोई 25 सवाल का ही जवाब देना है, हर सवाल का 1 नंबर है। तो गोया के साथियों, आप अगर 25 सवाल का जवाब देते हैं तो 25 नंबर आपको इसमें मिल जाएगा। और एक बात फिर बता देता हूँ कि मैट्रिक और इंटर की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि उर्दू सब्जेक्ट में आपका मुस्तकबिल रोशन और ताबनाक हो, जी, आप आगे बढ़ें, टीचर बने उर्दू सब्जेक्ट से, तो ज़रूर हमारे चैनल AR डिजिटल को फॉलो कर लीजिएगा। जी, मुकम्मल तैयारी और मेयारी तैयारी आपको इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ करवाएंगे। शुरू करते हैं और आज की क्लास का आगाज़ करते हैं। 1 नंबर सवाल क्या है? शामिल निसाब अफसाना आशियाना के अफसाना निगार पूछ रहा है कि कौन है? सैयद मोहम्मद मोहसिन, डॉक्टर कमर जहाँ, सोहेल अज़ीम आबादी या फिर निगार अज़ीम। तो आपने देखा होगा कि जो निसाब में शामिल अफसाना आशियाना के उन्वान से है वो किनका है? तो निगार अज़ीम का है। इस वजह से इस सवाल का डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा सवाल है, आर्यभट्ट ने अपना तजर्बागाह कहाँ कायम किया था? गया में, त्रिगना में, पटना में, खगोल में। दूसरा सवाल है, तो आर्यभट्ट ने अपना तजर्बागाह जो कायम किया था वो त्रिगना में किया था। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा सवाल है, अफसाना आशियाना में मरकज़ी किरदार रहमत अली सिद्दीकी, बरकत अली सिद्दीकी, सदाकत अली सिद्दीकी, शराफत अली सिद्दीकी कौन है? तो आशियाना जो अफसाना है इसमें मरकज़ी किरदार कौन है? बरकत अली सिद्दीकी। तो यहाँ पर भी आपका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चौथा सवाल क्या है कि हिंदुस्तान में गुप्त अहद को कैसा दौर कहा जाता है? जमहूरी दौर, तरक्की पसंद दौर, सुनहरा दौर, तारीक दौर। तो जो आपने ऊपर पढ़ा ये वाला आर्यभट्ट और त्रिगना वाला, उसी में ये बात दिया हुआ है कि हिंदुस्तान में गुप्त अहद को सुनहरा दौर कहा जाता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा सवाल क्या पूछ रहा है कि सैयद मोहम्मद जाफरी कहाँ पैदा हुए?
हैदराबाद, लाहौर, दिल्ली, अलीगढ़। तो दोस्तों सैयद मोहम्मद जाफरी की पैदाइश कहाँ हुई थी? पाकिस्तान के लाहौर में। तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। छठा सवाल है, दर्ज झेल शुआरा में मिजाह के शायर कौन है? रम्ज अजीमाबादी, दिलावर फिगार, बेकल उत्साही, जुबैर रिजवी। तो इन चारों में मिजाह के शायर जो है उनका नाम है दिलावर फिगार। तो 6 नंबर का भी बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सातवां सवाल है, मिर्जा शौक का असल नाम क्या था? मोहम्मद हामिद खान, तसद्दुक हुसैन खान, आगा अली खान, वाजिद अली खान। सातवां सवाल है, तो मिर्जा शौक का जो असल नाम था तसद्दुक हुसैन खान, और मिर्जा शौक लखनवी के नाम से या शौक लखनवी के नाम से उर्दू अदब की दुनिया में जाने और पहचाने गए। अगला सवाल अगर आप देखेंगे तो 8 नंबर है और पूछा जा रहा है, लफ्ज़ ताजिर के क्या माना है? इलाज करने वाला, इबादत करने वाला, नसीहत करने वाला, तिजारत करने वाला। तो ताजिर का मतलब होता है तिजारत करने वाला। 8 नंबर का डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 9वां सवाल है, नसीम के मसनवी का नाम क्या है? सेहरुल बयान, ज़हर इश्क, गुलजार नसीम, बोस्तान ख्याल। तो गुलजार नसीम जो है ये पंडित दयाशंकर नसीम की मसनवी का नाम है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर है, बकावली किस मसनवी का किरदार है? जज्बे मोहब्बत, बोस्तान ख्याल, ज़हर इश्क, गुलजार नसीम। 10वां सवाल है। और दोस्तों ये पंडित दयाशंकर नसीम की जो गुलजार नसीम मसनवी है इसी का किरदार क्या है? बकावली। तो डी ऑप्शन 10 नंबर का राइट हो जाएगा। 11वां सवाल है, मसनवी के क्या माना है? 2-2 किया गया, 3-3 किया गया, 4-4 किया गया, 5-5 किया गया। तो मसनवी का जो माना होता है 2-2 किया गया। तो 11 का ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। 12वां सवाल है, शहबाज ने जिस बेटी के नाम खत लिखा है उसका नाम क्या है? सुगरा, जिक्रा, इकरा, बुशरा। जी, शहबाज की जो बेटी है ना, अपनी बेटी सुगरा के नाम इन्होंने एक खत लिखा है। 12 का ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। 13वां सवाल है, मेहदी इफादी ने कितनी शादियां की थी? 1 शादियां, 2 शादियां, 3 शादियां या फिर 4 शादियां की थी? तो मेहदी इफादी के बारे में कहा जा रहा है कि इन्होंने 3 शादियां की थी। राजेंद्र सिंह बेदी की मौत कब हुई थी? 1981, 1982, 1983, 1984। 14 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजेंद्र सिंह बेदी की मौत कब हुई थी? तो राजेंद्र सिंह बेदी की मौत 1984 में हुई थी। तो 14 नंबर का डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। शामिल निसाब इंटरव्यू में किसका इंटरव्यू लिया गया? फैयाज रफात, इस्मत चुगताई, राजेंद्र सिंह बेदी, कृष्ण चंद्र। अगर आप देखेंगे जो इंटरव्यू शामिल निसाब है उसका नाम है बेदी से इंटरव्यू। तो राजेंद्र सिंह बेदी का से वो इंटरव्यू लिया गया है। 15 का सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 16वां सवाल आपकी स्क्रीन पर है, तरादुई किस अफसाने का किरदार है? खाली संदूक, अर्जुन, वातरुक के किनारे, अंग्रेजिया बाबू। तो तरादुई जो है ये खाली संदूक अफसाने का किरदार है। 16 नंबर का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर सवाल है, अफसाना अर्जुन में अर्जुन किसका नाम है? गांव का, आदमी का, दरख्त का, नदी का। तो दोस्तों अफसाना अर्जुन में अर्जुन जो नाम रहता है ना वो दरख्त का नाम रहता है, इस वजह से सी ऑप्शन राइट। 18वां सवाल है, नज्म दिए किस शायर की तख्लीक है? सीताकांत महापात्रा, के सच्चिदानंद, अरुण कोल्हटकर, अमृता प्रीतम। तो दिए जो नज्म है जी उसके जो खालिक हैं, उसके जो मुसन्निफ हैं, उसके जो नज्म निगार हैं
अरुण कोल्हटकर, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 19वां सवाल अगर देखेंगे, हसन नईम की पैदाइश कहाँ हुई? गया में, पटना में, बिहार शरीफ में, दरभंगा में। तो हसन नईम का ताल्लुक बिहार से था और इनकी पैदाइश पटना में हुई थी, तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 20वां सवाल है कि तू वो सूरज है तेरी खाली जगह रह जाएंगी, दुरुस्त लफ्ज से मिसरा को मुकम्मल करना है। आराइयाँ, तन्हाइयाँ, रुसवाइयाँ, परछाइयाँ। आई थिंक इसका पहला मिसरा कुछ इस तरीके से है, कल्ब में हुस्न की गहराइयाँ रह जाएंगी, है ना, तू वो सूरज है तेरी परछाइयाँ रह जाएंगी। 20वां सवाल है, इसका सही जवाब होगा डी ऑप्शन, परछाइयाँ रह जाएंगी। उर्दू ज़बान में मुरक्कब हरूफ की तादाद कितनी है? देखिए, एक होता है मुरक्कब और एक होता है मुफरद। मुरक्कब बोलते हैं मिले जुले हरूफ को। मुरक्कब किसको बोलते हैं? मिले, जैसे बे में है लगा भे, मुरक्कब हो गया। अब सिर्फ बे है तो मुफरद है, लेकिन जैसे बे में है लगा ये मुरक्कब हो गया। तो इसकी टोटल जो तादाद है 10 है, 15 है, 20 है, 25 है। तो मुरक्कब हरूफ की तादाद 15 है, बी ऑप्शन राइट आंसर। अगर बिहार बोर्ड की किताब देखेंगे तो आपको मुरक्कब हरूफ की तादाद 15 यहाँ पर आपको मिल जाएगी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, बनावट के एतबार से इसम की 2 किस्में, 4 किस्में, 3 किस्में, 6 किस्में। तो बनावट के एतबार से इसम की 3 किस्में हैं, सी ऑप्शन 22 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर सवाल है, दर्ज झेल में लाहिका की पहचान करना है। देखिए, बार बार बताता हूँ, आज फिर से बता रहा हूँ। साबिक का मतलब होता है पुराना, पहले आने वाला, और लाहिक का मतलब होता है बाद में आने वाला। तो क्या मतलब हुआ? बा माना लफ्ज के शुरू में पहले कोई वर्ड लगे और एक नया माने बनाए तो साबिका हो जाएगा, लेकिन बामाना लफ्ज के आखिर में कोई नया लफ्ज जुड़ करके एक नया माने बनाए तो लाहिका हो जाएगा। अगर आप देखेंगे वकूफ, वकूफ वक़फ़ एक अरबी वर्ड है और बामाना वर्ड है, इससे पहले बे लग रहा है तो ये क्या हो गया? पहले लग रहा है तो साबिका हो जाएगा, चूंकि लाहिका पूछ रहा है तो गलत हो जाएगा। इसी तरीके से मिजाज बामाना है, इससे पहले बद लग रहा है और शुरू में लग रहा है तो साबिका, पहले लग रहा है तो साबिका, तो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि लाहिका पूछ रहा है जी। इसी तरीके से अकल बामाना है, इसके शुरू में कम लग रहा है, इस वजह से ये भी साबिका होगा, लाहिका नहीं होगा क्योंकि लाहिका पूछ रहा है। अब यहाँ देखिए, पागल बामाना है, खाना उसके आखिर में लग रहा है तो आखिर में लगने वाला लाहिका होता है, अभी मैंने बताया। बाद में आने वाला लाहिका, बाद में मिलने वाला लाहिका है, तो लाहिका ही पूछा जा रहा है, तो पागल खाना लाहिका की मिसाल है, बकिया तीनों साबिका की। 24 नंबर सवाल है, फूले न समाना क्या क्या मतलब है? बहुत खुश होना, फूल खरीदना, फूल जैसी चीज, फूल पिरोना। 24 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर जी। फूले न समाना का क्या मतलब होता है? फूल खरीदना नहीं होता, फूल पिरोना नहीं होता, फूल जैसी चीज नहीं, बल्कि फूले न समाना का मतलब बहुत खुश होना, है ना। मान लीजिए आपके पास 4 चक्का नहीं है और आपने खरीद लिया, आप खुशी से फूले न समा रहे, मतलब बहुत खुश हो रहे हैं, तो ए ऑप्शन राइट होगा। 25वां सवाल है, मुहम्मल लफ्ज है। मुहम्मल और मौजू 2 किस्में होती है। मौजू बोलते हैं बामाना लफ्ज को, है ना, और मुहम्मल बोलते हैं बेमाना लफ्ज को। जैसे हम बोलते हैं रोटी, और रोटी के साथ एक वर्ड बोलते हैं वोटी। अब रोटी तो मौजू है लेकिन वोटी मुहम्मल है। इसी तरीके से बिस्तर, विस्तर, पानी, वानी, खाना, वाना, आदमी, वादमी, ये तो कम बोला जाता है ना, वगैरह वगैरह। तो मुहम्मल लफ्ज जिसका माना हो, जिसका माना नहीं हो, जिसका माना आसान हो, जिसका माना मुश्किल हो, आसान मुश्किल नहीं, जिसका माना हो ये भी गलत, बल्कि जिसका कोई माना ही ना हो, मुहम्मल, बेकार लफ्ज, बेमाना लफ्ज।
तो जिसका कोई माना ना हो वो मुहम्मल कहलाएगा, तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। दर्ज झेल में काम का मुतरादिफ क्या होगा? काश, काज, आज, काल। तो काम का मुतरादिफ होगा काज, काम, काज। मुतरादिफ बोलते हैं हम माना लफ्ज़ को, सेम माना रखने वाले लफ्ज़ को। 27 नंबर सवाल है, किसी काम के करने का असर जिस पर पड़ेगा उसे क्या कहेंगे? फेल कहेंगे, फाइल कहेंगे, मफऊल कहेंगे, सिफत कहेंगे। देखिए गौर कीजिएगा, काम करने का असर जिस पर पड़ेगा। अब देखिए मान लीजिए जैद ने हामिद को मारा, जैद ने हामिद को मारा। मारने का असर हामिद पर पड़ रहा है, तो हामिद क्या होगा? मफऊल होगा और जैद क्या हो जाएगा? फाइल हो जाएगा। करा किसी काम के करने का असर जिस पर पड़ेगा उसे मफऊल कहेंगे। दर्ज झेल में इसमें नकेरा की निशानदेही आम जो होता है वो गंगा, पटना, नदी, कुरान। देखिए गंगा जो है खास दरिया या नदी का नाम है, इसलिए ये नकेरा नहीं हो सकता। पटना खास शहर का नाम है, खास जगह का नाम है, ये भी नकेरा नहीं हो सकता। कुरान खास किताब का नाम है, खास मुक़द्दस किताब का नाम है, इसलिए नकेरा नहीं बल्कि मारफा है। लेकिन नदी नकेरा है, कौन सी नदी? इस वजह से सी ऑप्शन यहाँ पर भी राइट आंसर होगा। 29वां सवाल है, दर्ज झेल में मुअन्नस की पहचान कीजिए। मिजाज, इजाजत, पत्थर, आंसू। जी 29वां सवाल आपकी स्क्रीन पर है और मुअन्नस पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? मुअन्नस पूछ रहा है। तो दोस्तों मुअन्नस जो होगा वो हो जाएगा इजाजत। जी मेरी इजाजत के बगैर आप कैसे गए? तो इजाजत लफ्ज यहाँ पर मुअन्नस है। बाकी मिजाज, पत्थर, आंसू, उसका मिजाज बहुत खराब है ना? जी पत्थर भी मुजक्कर और आंसू भी, मेरी आंसू नहीं मेरा आंसू, है ना? 30वां सवाल और आज के क्लास का आखिरी सवाल है, वो लफ्ज जिसका इस्तेमाल इसम के बदले या उसकी जगह पर किया जाए उसे क्या कहते हैं? फेल कहेंगे, सिफत कहेंगे, हर्फ कहेंगे, ज़मीर कहेंगे। 30वां सवाल आज की क्लास का आखिरी सवाल। तो वो लफ्ज जिसका इस्तेमाल इसम के बदले में इसम की जगह पर किया जाएगा वो ज़मीर हो जाएगा। तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे अक्टूबर मंथ में, जी बिहार बोर्ड में अक्टूबर मंथ में पूछे जाने वाले मंथली एग्जाम में 10 क्लास के 30 सवाल, जिसको मैंने आपके लिए हल कराया है। आपने देखा कि ये पेपर ऑथेंटिक मंथ, इसी मंथ का पेपर है। हमने पिछले महीने का मंथ पेपर नहीं कराया, अगले मंथ का नहीं कराया, बल्कि ये जो महीना चल रहा है अक्टूबर का 2024 का, इसी महीने का पेपर हमने आपके लिए लाया और कराया। बाकी कैसा लगा आपको क्लास? अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। हमारा क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अपने स्टेटस पर इसके लिंक को लगा लीजिएगा और हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएगा। इन तीनों का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और AR डिजिटल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, है ना? और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। ये सब करने में आपको कोई भी पैसा नहीं लगेगा। और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपको मैट्रिक और इंटर की तैयारी, मेयारी तैयारी आपको हम जो है AR डिजिटल पर बिल्कुल आसान ज़बान में आपको कराने वाला हूँ, मैट्रिक और इंटर। और अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा 700848 और 72 348। इस नंबर पे आप हमसे राब्ता कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया AR डिजिटल पर आप सबका आने के लिए। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे किसी और क्लास के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, तैयारी जारी रखिएगा, इंशाअल्लाह कामयाबी आपका कदम चूमेगी। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम।